हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर कनेक्ट। हम वापस आ गए हैं अपना दूसरा पार्ट लेकर। हमारे जो चैप्टर पढ़ रहे थे टिश्यूज़, आई होप आपने लास्ट पार्ट भी देखा हो, क्योंकि वो भी आपके फंडामेंटल्स वहीं से बिल्ड होने वाले हैं। तो ये पार्ट आगे जो हम चीज़ें पढ़ने वाले, दे आर अ बिट मोर कॉम्प्लेक्स, थोड़े से डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ गया है स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका। लेकिन अगर आप अच्छे से समझेंगे तो यहाँ वाली चीज़ आपको 11th में बहुत इजी लगने वाली है। जो आप अभी पढ़ने वाले हैं वही आपका बेस है फॉर योर 11th क्लास। ये रिपीट होती हैं चीज़ें 9th क्लास के सिलेबस। तो अगर किसी को ये लगता है, मैंने बहुत सारे बच्चों को सुना है कि उन्हें जाइलम, फ्लोएम और इनके स्ट्रक्चर्स ये सब पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है। आई नो बोरिंग है, पर मैं अभी आपको इनको आपके दिमाग में फीड करने वाली हूँ। इट विल बी फिक्स्ड और आपको अब ये हमेशा याद रहेगा अगर आप मेरी ये लेक्चर को पूरा देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे और फॉलो अप करेंगे चीज़ों के साथ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए हमें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। प्लस आपके पास ऑप्शन है, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेक्चर, इस क्लास को अटेंड करने के बाद आप जाके हमारी जो ऐप है अचीवर कनेक्ट, उसको डाउनलोड करके प्ले स्टोर से आप मॉक टेस्ट और बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस करने से ही पता चलता है कि इंसान को कितना याद रह गया। एंड इट इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी टू रिटेन द थिंग्स इन योर ब्रेन। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एपिडर्मिस। हमें एपिडर्मिस, आपने नाम तो सुना है एपिडर्मिस, एपिडर्मल लेयर, यानी जो स्किन होती है हमारी इंसानों में उसे स्किन कहते हैं। वैसे ही पेड़ों में भी दोस्तों एक स्किन होती है, आपको नज़र नहीं आती, आपको लगता है पेड़ों के पास कोई स्किन नहीं है। यहाँ पर पत्तियाँ तो ग्रीन कलर की हैं और नीचे जो स्टेम है वो ब्राउन कलर का है। इंसान तो पूरा एक ही कलर का होता है। इनफैक्ट हमने उसको नाम भी दे दिया स्किन कलर का होता है, क्योंकि उसकी स्किन जो है जिस कलर की होती है उस हिसाब से हम नाम दे देते हैं। बट हमारा जो प्लांट्स होते हैं दे ऑल्सो हैव अ कवरिंग, और ये कवरिंग पूरे प्लांट पे प्रेजेंट रहती है। अगर आपका ट्री है कोई, तो उस पूरे ट्री पे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी एक कवरिंग होती है, वो उनकी स्किन होती है। तो एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। अगर आपसे कोई पूछ ले एपिडर्मिस प्लांट्स में क्या होती है, एपिडर्मिस ऑफ प्लांट्स, तो आप ये बताएंगे इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। और आउटर मोस्ट लेयर होती है, प्लस ये सिंगल सेल थिक होती है। सिंगल सेल आपको पता है क्या है, एक सेल की बनी हुई होगी, यानी ये पूरी लेयर सिर्फ एक सेल की होगी ना। तो अगर जैसे आप एक पेज समझ लें, अगर आप पेज इमेजिन करें तो वो एक पेज अगर है तो इट इज़ मेड अप ऑफ वन सेल थिक लेयर, इस तरह से। तो बहुत पतली होगी, कहने का मकसद ये है कि वो पतली होगी। प्लस इनके जो सेल्स होते हैं दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, यानी ऐसे अरेंज्ड हैं इस तरह से। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कैसे अरेंज्ड, एकदम एक दूसरे से जुड़े हुए, बीच में ज़रा भी कोई स्पेस नहीं है। तो यहाँ से हमें पता चल गया नो इंटर सेल्यूलर स्पेसेस, है ना। और ये जो एपिडर्मिस होती है उसका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटेक्शन, क्योंकि बाहर वाली लेयर है, जो काम हमारी स्किन करती है प्रोटेक्ट करती है हमें, अंदर वाले जितना सामान है हमारी बॉडी के अंदर उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करती है, स्किन। वैसे ही एपिडर्मिस प्रोटेक्ट करती है प्लांट को फ्रॉम लॉस ऑफ वाटर, क्योंकि एपिडर्मिस जो है या आपकी जो पत्तियां होती हैं वो भी दे आर कवर्ड विद एपिडर्मिस। ऑब्वियसली पूरे पेड़ पे है तो पत्तियों पे क्यों नहीं होगी। तो पत्तियों के ऊपर अगर आप छू के अगर उन्हें देखें तो देयर इज अ लिटिल वैक्सी लाइक सब्सटेंस। उनके जो पत्तियों का जो सरफेस होता है वो वैक्स लाइक होता है, थोड़ा चिकना होता है या वैक्स लाइक होता है, थोड़ा मोटा मोटा नज़र आता होगा। और ये जो वैक्स लाइक वाटर रेजिस्टेंट सब्सटेंस होता है वो आपके प्लांट्स में, जिनमें से वाटर लॉस, यानी अगर जैसे जो डेजर्ट्स में है प्लांट, उनमें सबसे ज़्यादा होगा वो, ताकि वो कंप्लीटली प्रोटेक्ट कर सके कि ज़रा भी पानी की एक बूंद भी लॉस ना हो जाए फालतू में। प्लस उसके अलावा इसका काम है प्रोटेक्शन का। तो ये आपको बाहर जो भी, जैसे अगर सपोज करो मैंने पत्थर फेंक के मारा पेड़ पे, तो ये जो प्लांट की जो एपिडर्मिस होगी उस पे जाके लगेगा। अंदर जो ये सामान है जितना, none of this would be disturbed because of my पत्थर, ठीक है।
तो ये जो ऊपर वाली लेयर होती है, सिंगल सेल थिक ऊपर वाली लेयर, यहाँ पर ऊपर ये जो आपको दिख रही है, जैसे ये सेल्स लगे हुए हैं ना, तो दिस इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर लगी होती है, दैट लेयर आप पत्ती के ऊपर जो सबसे ऊपर जो पत्ती देखेंगे, ऊपर जो दिख रहा होगा आपको, जो विजिबल है आपको टू योर आईज, इज योर क्यूटिकल, उसको हम कहते हैं क्यूटिकल, ठीक है। तो क्यूटिकल इज द वैक्स लाइक वाटर रेजिस्टेंट सब्सटेंस दैट कवर्स द सरफेस ऑफ द प्लांट एंड इट प्रोटेक्ट्स, ऑब्वियसली प्रोटेक्शन का काम होता है। अब इसके एपिडर्मिस दो तरह की होती है, एक होती है अपर, जो पत्ती की ऊपर वाली साइड होगी, आपने देखा होगा ऊपर और नीचे की साइड जो होती है वो दोनों डिफरेंट होती हैं कलर में। तो ऊपर वाली एपिडर्मिस एक होती है लोअर एपिडर्मिस, तो दो एपिडर्मिस हो गई आपकी, ठीक है। ऊपर भी क्यूटिकल है, नीचे भी क्यूटिकल है। क्यूटिकल सब जगह है क्योंकि उसे प्रोटेक्ट करना है आपके प्लांट्स को, ठीक है। एंड इट इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर, वैक्सी लेयर है। हमारे पास नहीं है लेकिन प्लांट्स के पास ये फीचर है, हमारी बॉडी में ये फीचर नहीं है। तो वैसे तो हमारी बॉडी में भी ऑयल सेक्रीट होता है बॉडी में से, जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं, स्किन ग्लैंड्स होते हैं, उसमें भी ऑयल सेक्रीशन होता है, लेकिन उसका पर्पस दूसरा है। यहाँ पर दूसरा पर्पस होता है वैक्सी सब्सटेंस का, प्रेजेंस का। और दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लीफ है, ये समझ लीजिए ये आपकी पत्ती का मैंने ऐसे करके इसको काटी है, और काट के मैंने ये वाला जो रीजन होगा जो मुझे देखेगा वो ये रीजन है, तो उस तरह से समझिएगा। वो रीजन जो है उसके अंदर यहाँ पर जो वेन्स आपको नसें नजर आती होंगी, ऐसे करके नसें होती हैं पत्ती के बीच में, पत्ती के ऊपर। तो ये जो नसें हैं ये एक्चुअली आपके क्या चीज़ है, वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल्स के बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं। ये क्या होते हैं वैस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम। तो ट्यूब्स है ना, ये ट्यूब्स जैसे दिख रहे हैं, और लीव्स में नसें जो होती हैं, आपने देखा होगा नसें होती हैं, तो वो एक्चुअली ये ट्यूब्स होते हैं। ये ट्यूब्स क्या हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ऐसे ये जाइलम होगा और ये इस साइड वाला ये फ्लोएम होगा, इस तरह से समझ लीजिए। हम आगे अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। और यही लीव्स में, लीव्स के सरफेस पे यहाँ पर क्या होते हैं, स्टोमेटा। ये दिख रहा है, ये ओपनिंग जो दिख रही है, दिस गेट, ये गेट जो दिख रहा है ये स्टोमेटा है। स्टोमा जो होता है वो है यहाँ पर एक स्टोमेटा, उसको हम स्टोमा कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है आपके, ये गार्ड सेल्स हैं जो उसकी रखवाली कर रहे हैं, दरवाजे पे खड़े हुए हैं, है ना। ये बंद कर देते हैं, खोल देते हैं, जब ज़रूरत होती है तो खोल देते हैं। और यहाँ पर होते हैं पेरेन्काइमा, ये मीजोफिल वाली लेयर है, ये जो आपको दिख रही है, दिस इज मीजोफिल लेयर। उसके अलावा यहाँ पर जो होते हैं ये स्पंजी पेरेन्काइमा होती है, ये जो दिख रहे हैं ये स्पंजी पेरेन्काइमा, और ये पैलिसेड पेरेन्काइमा। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, पेरेन्काइमा जहाँ भी नाम आ जाए उसका काम है, वो लिविंग सेल होता है, उसका काम होता है फूड स्टोरेज, ठीक है। तो जहाँ भी पेरेन्काइमा आएगा वो फूड का स्टोरिंग का काम करने वाला है। आगे बढ़ते हैं, ये हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया इसमें। और यहीं एक और चीज़ देख लीजिए आगे बढ़ने से पहले कि यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है आपके पास सेल्स में। क्लोरोप्लास्ट तो लीव्स में होना ज़रूरी है ना, अगर वो नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा। तो क्लोरोप्लास्ट भी यही अंदर प्रेजेंट होता है, ये पूरा इनका सामान रखा हुआ है लीव्स के अंदर, ठीक है। ज़रूरत का क्या क्या देखा हमने, वस्कुलर बंडल्स देखे, हमने स्टोमा देखा, गार्ड सेल्स देखे, एपिडर्मिस देखे, अपर लोअर देख ली हमने, क्लोरोप्लास्ट देखा हमने, स्पंजी पेरेन्काइमा एंड पैलिसेड पेरेन्काइमा, सब चीज़ें देख ली जो एक लीफ के ट्रांसेक्शन में प्रेजेंट होती हैं। चाहे तो घर पे करके देखिएगा, लीफ को या आपकी लीफ है उसको इस तरह से काट के देखिएगा यहाँ पर आपको क्या चीज़ दिखाई देती है जब वो कट आधी हाफ आप काटते हैं उसको। अब बात करते हैं, पीछे हमने बताया कि एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा या फिर हमने कहा था स्टोमा। तो स्टोमा क्या है, सिंगुलर, और स्टोमेटा क्या है, प्लूरल यानी बहुत सारे जब होंगे पत्तियों में तो बहुत सारे होने वाले, एक थोड़ी ना होने वाला है, बहुत सारे होने वाले हैं। तो स्टोमा है क्या, स्टोमेटा या स्टोमा, ये स्टोमेटा या स्टोमा जो है आपके जैसे आपके नोस्ट्रल्स होते हैं, है ना, जिनसे आप गैस एक्सचेंज करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करती हैं और ऑक्सीजन इनहेल करती हैं, तो वही चीज़ है आपका यहाँ पर स्टोमेटा। नॉस्ट्रल है आपका ये प्लांट्स में, जैसे इंसानों में नॉस्ट्रल होता है, प्लांट्स में स्टोमेटा है। प्लांट्स में ये जो स्टोमेटा का आपको डायग्राम दिख रहा है, दे आर सिंपल क्या, पोर्स,
छोटे छोटे छेद होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं, ये एपिडर्मिस पे लीव्स के पास होनी है। गैशियस एक्सचेंज कहाँ होता है गाइस? लीव्स में होता है, बिल्कुल सही कहा, लीव्स में होता है। तो जब लीव्स में होता है गैशियस एक्सचेंज, तो स्टोमेटा कहाँ होगा? वहीं होगा। इसका काम क्या है? गैस एक्सचेंज करना। सिंपल आपको याद रखना है, स्टोमेटा का काम है गैशियस एक्सचेंज एंड दे आर प्रोटेक्टेड। अब हम इसकी फंक्शन हमने देख लिया, इसका फंक्शन है गैसियस एक्सचेंज। दे आर पोर लाइक स्ट्रक्चर्स, ओपनिंग्स होती हैं, कहाँ पर होती हैं? एपिडर्मिस पे। और इनके स्ट्रक्चर में क्या है? ओपनिंग है यहाँ पर, और ये किससे गार्डेड रहते हैं? दे आर गार्डेड बाय 2 सेल्स। ये 2 सेल्स होते हैं। इन सेल्स में प्रॉपर सेल्स, जैसे हमने सेल्स पढ़ाए हैं, इसमें न्यूक्लियस भी होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है, सब चीज़ें मौजूद होती हैं। तो इनको कहते हैं गार्ड सेल। गार्ड सेल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसकी रखवाली कर रहे हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल कि ये कब खुलेगा, कब बंद होगा। क्यों होते हैं रिस्पॉन्सिबल? अब बात आती है ये कैसे रिस्पॉन्सिबल है, ये क्या फंक्शन चल क्या रहे हैं यहाँ पे भाई कि ये रिस्पॉन्सिबल है। स्टोमेटा खुद क्यों नहीं ओपन और क्लोज होता? तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म है स्टोमेटा के ओपनिंग का, वो ये होता है कि जब लाइट इस पे इंसिडेंट होती है, यानी सनलाइट इस पे पड़ती है, किस पे? स्टोमेटा या गार्ड सेल्स पे। तो गार्ड सेल्स के बराबर वाले जो यहाँ पर सेल्स हैं, जिन्हें हम सब्सिडरी सेल्स कह रहे हैं, जिनका नाम ये है, यानी बराबर वाले, साइड वाले सेल्स, सब्सिडरी सेल्स, ठीक है। वो सेल्स अपने पास से पोटेशियम आयंस इसमें भेजते हैं, किसमें? गार्ड सेल में भेजते हैं। तो गार्ड सेल के पास जब ये पोटेशियम आयंस पहुंचते हैं, क्या चीज़? पोटेशियम आयंस, K+ आयंस भी कहते हैं, है ना, K+ आयंस। तो पोटेशियम आयन जब सब्सिडरी सेल से अंदर पहुंचते हैं स्टोमेटा में, स्टोमेटा के जो स्टोमेटा, आप ये मत समझिएगा कोई और चीज़ है, ये जो सिंपल जो ओपन हो रही है ना, दैट इज स्टोमेटा। ये क्या है? ये गार्ड सेल्स हैं, दे आर नॉट स्टोमेटा। दिस ग्रीन पार्ट इज गार्ड सेल। तो जैसे ही आपके पास यहाँ पर पानी इसमें आता है, पानी क्यों आ रहा है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पोटेशियम आयंस विच वर रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू द एक्शन ऑफ लाइट। लाइट इन पे पड़ी, लाइट ने इन्हें स्टिमुलस दिया। एक चीज़ होती है बच्चों स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या? कि उसने उसको एक रीज़न दिया कि तुम ये काम करो। तो इस लाइट एक्ट करती है स्टिमुलस। स्टिमुलस पड़ता है लाइट का, तो वो अपने पास वाले जैसे आपके घर में मेहमान आए तो फ़ौरन आप जो है बराबर वाले अपने पड़ोसियों के पास से कहेंगे भाई हमारे यहाँ दूध ख़त्म हो गया तो दूध दे दिए। तो आप दूध लेने गए, दूध लेकर आए, तो वो क्या था? आपके जो गेस्ट थे, आपके जो मेहमान आए थे, वो आपका स्टिमुलस थे। क्यों स्टिमुलस किस चीज़ के लिए थे? दूध लेने के लिए। यहाँ से जाके अपने पड़ोसियों से आपने दूध मांग लिया, अब दूध मांग के आपने चाय बना के पिला दी। तो यहाँ पर भी सेम काम है। जैसे ही आपके पास पोटेशियम आयंस आ गए गार्ड सेल में, यहाँ पर आपने हाइड्रोजन यानी जैसे पोटेशियम आयंस आ गए आपके गार्ड सेल्स के अंदर, तो ये इसका जो अंदर कंडीशंस कौन सी हो गई? हाइपरटोनिक। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में यानी सेल वाले चैप्टर में मैंने बताया था हाइपरटोनिक क्या होता है। हाइपरटोनिक यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट या सॉल्यूट। तो यहाँ सॉल्यूट क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। जैसे पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा देयर विल बी मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल। तो वाटर मूवमेंट हो रहा है। जैसे ही वाटर का मूवमेंट हो गया, आपको समझ में आ गया वाटर मूव करने वाला है, तो जैसे वाटर का मूवमेंट हो गया यहाँ पर पानी भर गया, तो ये क्या करने वाले हैं? बिल्कुल सही कहा। कैसे पता चला? सोयल कर जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। अब आप बलून में पानी भर दीजिए, वो सोयल ही तो करेगा। तो इनको आप समझ लीजिए बलून है, ये गार्ड सेल्स नहीं है, ये बलून है। बलून में पानी भरा और यहाँ पर ये सोयल कर गए। जैसे सोयल करेंगे तो ये कर्व खुल, इनकी शेप चेंज हो जाती है। ये किडनी शेप्ड होते हैं ना, तो जैसे ही सोयल करेंगे मोटे हो जाएंगे, मोटे होंगे तो फैल जाएंगे, है ना। मोटा होगा तो फैल जाएगा, फैलेगा तो ये अपर्चर यानी ये होल, ये पोर लाइक स्ट्रक्चर ओपनिंग खुल जाती है। खुलती है तो तभी फौरन आपके CO2 अंदर चले जाते हैं और फिर ऑक्सीजन बाहर आ जाता है। और ऑक्सीजन के साथ एक नुकसानदेह काम हो जाता है यहाँ पर, बस एक गलत काम होता है, वो होता है लॉस ऑफ वाटर। ऑक्सीजन तो दे ही रहे हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस में हमें ऑक्सीजन रिलीज करना होता है फोटोसिंथेसिस के बाद, और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए लीव्स में। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गया और ऑक्सीजन जो था वो बाहर आया, उसके साथ बेचारा थोड़ा सा वाटर वेपर्स भी लॉस हो जाते हैं। तो देयर इज़ अ लॉस ऑफ
वाटर वेपर, पानी नहीं निकल रहा है, वाटर वेपर, वेपर की बात कर रहे हैं, गैसियस फॉर्म में है ये वाटर मॉलिक्यूल। तो ये हो रहा है आपका टोटल फंक्शन, इस तरह से आपके स्टोमेटा काम करते हैं। और जैसे ही यहाँ से पानी लॉस ऑफ वाटर होगा तो क्या होने लगेगा, पानी का कॉन्सेंट्रेशन गार्ड सेल में कम होगा, गार्ड सेल में पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, वो बेचारा श्रिंक कर जाएगा, यानी आपने बलून में से पानी निकाल दिया, अब उसका साइज छोटा हो गया। जैसे ही वो श्रिंक करेगा तो क्या होगा, ये फिर से ये जो दरवाजा खुला है वो बंद हो जाएगा, तो स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पर मेन काम, क्रूशियल रोल, इंपॉर्टेंट काम कौन कर रहा है, गार्ड सेल्स काम कर रहे हैं। वो उनमें पानी भरता है, वो सोयल होते हैं, खोल देते हैं, पानी कम होता है वो श्रिंक करते हैं, बंद हो जाता है स्टोमेटा और गैसियस एक्सचेंज रुक जाता है। क्लियर? गैसियस एक्सचेंज के साथ हमारे पास क्या चीज जा रही है, पानी, वाटर वेपर भी जा रहे हैं, ये भी याद रखिएगा क्योंकि आगे इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं हम। ओके गाइज, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट फिनोमेना विच इज ट्रांसपिरेशन। इस लेवल पे आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में स्टडी डीप में करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि ट्रांसपिरेशन इज़ द प्रोसेस थ्रू विच जो लीफ के सरफेसेस होते हैं दे लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू द स्टोमेटा एंड दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। इंसान के बॉडी, अगर आपको गर्मी लग रही हो तो आपको पसीना आता है, पसीना क्या है, वाटर फ्रॉम द बॉडी, बॉडी सेक्रीट करती है पसीना, तो पसीना जो है इज सिमिलर टू ये पसीना निकलने वाला प्रोसेस जो होता है पर्सपिरेशन जिसे कहते हैं इंसानों में या प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन। बिल्कुल कोई याद कुछ भी रटना नहीं है, दिमाग में बिठा लो उस चीज़ को। सिंपल जो अभी पीछे स्लाइड में हमने डिस्कस करा था, द लीव्स आर लूजिंग वाटर, पानी का निकलने को, पानी किस फॉर्म में जा रहा है, वाटर वेपर के फॉर्म में जा रहा है, तो दैट प्रोसेस ऑफ लूजिंग वाटर फ्रॉम द लीफ सर्फेसेस थ्रू किसके, स्टोमेटा and water evaporates, this process called transpiration। अब इस ट्रांसपिरेशन का फायदा क्या हो क्यों रहा है ये, तो बच्चों ध्यान से देखना है यहाँ पर कि ट्रांसपिरेशन जो है हम कह रहे हैं कि वो यहाँ से पानी निकल जाता है लीव से, ये लीव है आपकी अगर, तो यहाँ से पानी लॉस हो रहा है, तो अगर यहाँ पर गार्ड सेल में से पानी लॉस हो गया, आपको याद होगा फोटोसिंथेसिस में पानी की भी ज़रूरत होती है, पूरे प्लांट को पानी की ज़रूरत है फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना, ज़रूरत होती है कि नहीं, क्यों? सेकंड स्टेप क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, जो मेन स्टेप है वो है पानी का पहुंचना, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करता है H2 के साथ, तब बनाता है आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज या स्टार्च जो आपका फूड है प्लांट का, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है ना। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ये H2 जो आ रहा है इट इज़ फ्रॉम H2O, वाटर मॉलिक्यूल से आया। और वाटर कहाँ से आता है, आप पानी कहाँ देते हैं पेड़ों को, रूट्स में देते हैं ना, तो रूट्स में क्यों देते हैं भाई, आप यहाँ पर लीफ पे डाल दीजिए, लीफ जो है पी लेंगी, आपको प्यास लगती है आप जाके पानी पीते हैं तो लीव्स भी पी लिया करेंगी पानी, ऐसा नहीं होता, हम यहाँ पर पानी प्रोवाइड करते हैं। रूट्स क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं पानी अपने, उनकी जो एपिडर्मिस होती है रूट्स की, उनके पास हेयरी स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर्स होते हैं, उनके बाल होते हैं, वो बाल क्या करते हैं, यहाँ देखिए ये बाल जो दिख रहे हैं ना आपको, दीज, ये बाल एब्जॉर्ब करते हैं पानी, वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे ही उनको लगता है पानी की कमी हो रही है वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करा। यहाँ पर आपका चल रहा था क्या, ये क्या है, वैस्क्यूलर बंडल, जाइलम, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, जाइलम, जाइलम आ जाता है, ये यहाँ से रूट्स में से जाइलम पे पहुँच जाती है, अब ये पानी यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। अब पानी को ऊपर ट्रैवल कौन करवा रहे हैं, पानी की यहाँ पर कमी हुई, पानी चला गया गार्ड सेल के पास, अब गार्ड सेल को और पानी चाहिए, फोटोसिंथेसिस भी करवाना है प्लस गार्ड सेल को खुलना भी है फॉर गैसियस एक्सचेंज, तो क्या होगा, पानी की कमी हो रही है, अब वो कहेगा पानी, रूट से कहेगा कि रूट्स, क्योंकि रूट्स ही रिस्पॉन्सिबल है पानी को एब्जॉर्ब करने का, तो रूट से वो पानी खींचेगा अपनी तरफ, खींचेगा ना। अगर आपके पास घर में मोटर लगा होता है, क्या करता है, नीचे से पानी ऊपर खींचता है, तब आपको नल में पानी मिलता है ना। पानी की कमी हुई, आपने जाके फट से मोटर चला दिया, यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये लोग क्या करेंगे, जैसी लीफ के पास पानी की कमी होगी वो नीचे से पानी खुद खींचता है, लीव्स पानी खुद खींचती हैं, और वो जो खींच रही होती हैं पानी उसको कहते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल। क्या कहते हैं बच्चों, ट्रांसपिरेशनल पुल, इसमें पुल लगा दीजिए बस, और कुछ नहीं। तो
जब ये रूट से एब्जॉर्ब होकर स्टेम से होता हुआ लीव्स के पास, ग्रीन पार्ट्स के पास पहुंचता है और वहाँ उनकी ज़रूरत पूरी करता है, फिर वो पानी चला जाता है वापस एयर में। तो 98% पानी आपका जो वो एब्जॉर्ब कर रही हैं रूट्स, वो वापस एवेपोरेट हो जाता है। 98 तो नहीं कहेंगे, 90 to 92% इतना पानी आपका वापस एवेपोरेट हो जाता है। बाकी यूज़ होता है थोड़ा सा सैप में, मिनरल्स और वाटर्स के साथ जो वो खाना पूरा ट्रांसलोकेट होता है उसमें यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर पानी की कमी हुई, ऊपर वाले पार्ट में पानी की कमी हुई, उसने नीचे से ऊपर पानी खींच लिया। खींचा कैसे? जब कहीं भी पानी की कमी हो रही है ऊपर वाले पार्ट में, तो वो नीचे से अपनी पानी की कमी पूरी करेगा बाय पुलिंग, जहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा वाटर का। यहाँ हाई कॉन्सेंट्रेशन क्यों है? क्योंकि उन्होंने बाहर जहाँ हाई कॉन्सेंट्रेशन था, जहाँ हमने पानी प्रोवाइड करता, उन्होंने वहाँ से ले लिया, फिर उन्होंने वहाँ से लिया। अब इस एरिया में हाई कॉन्सेंट्रेशन हो गया, यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो फिर वापस वो ऊपर जाता है। फिर यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन हो गया, यहाँ लो हो गया, फिर वो ऊपर चला जाएगा। तो दिस इज वर्किंग ऑन नेगेटिव प्रेशर। लीव्स एक्सर्ट करती हैं नेगेटिव प्रेशर ऑन द रूट्स। ठीक है, इसमें कोई भी टेंशन वाली चीज़ नहीं है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल क्या हो रहा है, लीव्स के पास पानी की कमी हुई, उन्होंने नीचे से सक्शन की मदद से, सक्शन पुल की मदद से, जैसे आप स्ट्रॉ से पानी खींचते हैं वैसे ही उन्होंने खींच लिया। स्ट्रॉ से आप अपने मुंह से प्रेशर डालते हैं और कोल्ड ड्रिंक आपके मुंह में आ जाती है, वो क्या है? सक्शन। तो यही काम यहाँ पर ट्रांसपिरेशनल पुल भी कर रहा है। तो हम बात करते हैं अब कि रोल क्या है ट्रांसपिरेशन का। आपने मैकेनिज्म समझ लिया है कि होता क्यों है। अब देखते हैं होता कैसे, ये समझ लिया, अब ये पता करते हैं उससे फ़ायदा क्या है। एक तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप ट्रांसपिरेशन हो रहा होता है, जब पानी निकलता है तभी तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है। अभी पीछे हमने देखा स्टोमेटा से। प्लस वो प्लांट के सरफेस को कूलिंग इफेक्ट देता है। कैसे? आपको पसीना आता है, आपको जब पसीना आता है और फिर उसमें आपको थोड़ी बाद आपकी बॉडी ठंडी हो जाती है, वो आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स होता है। पसीना निकालता है अपनी बॉडी से ताकि आपकी बॉडी ठंडी हो, है ना? यही तो होता है बॉडी का मैकेनिज्म। ऐसी प्लांट भी अपने अंदर से पानी रिलीज करता है ताकि उसके प्लांट का सरफेस ठंडा महसूस करे, ठंडा ठंडा कूल हो गया अब प्लांट। क्योंकि आपको तो पता है ये धूप में खड़े रहते हैं, हम तो घर में रहते हैं, प्लांट्स तो धूप में रहते हैं, और प्लस वो तो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं क्योंकि ना फोटोसिंथेसिस करना होता है, तो लाइट जितनी ज़रूरत होती है उतनी रखते हैं, बाकी वो रेडिएट कर देते हैं। लेकिन रेडिएट करने के बाद भी इवन आफ्टर यहाँ से सरफेस से रेडिएट हो जाती है हीट, उसके बाद भी वो गर्म हो जाता होगा ना प्लांट, बहुत गर्म हो जाता है प्लांट। तो वो कैसे ठंडा करता है अपने आप को? थ्रू ट्रांसपिरेशन। प्लस ये जो ट्रांसपिरेशनल पुल जो चल रहा है, इस पानी की बदौलत आपका खाना पीना भी इधर ऊपर से लेके नीचे तक जिस भी पार्ट में पहुंचना है वहाँ पहुंच जाता है। अब देखिए यहाँ पर सारी लीव्स मौजूद हैं ऊपर, तो हर लीव ट्रांसपिरेशनल पुल एक्सर्ट कर रही होगी रूट पर, अपना प्रेशर डाल रही होगी कि पानी दो पानी दो पानी दो, है ना? तो इतनी सारी लीव्स, हर लीव के पास पानी के साथ जो यहाँ पर खाना बन रहा था लीव्स में वो भी पहुंच रहा है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भी जा रहा है। प्लस आपका मूवमेंट ऑफ वाटर तो ट्रांसपिरेशनल पुल से होगा ही होगा। तो ट्रांसपिरेशन हो क्या रहा है, यहाँ से स्टोमेटा से पानी का लॉस, स्टोमेटा से पानी का लॉस होगा तो ये लीव जो है चिल्लाएंगी कि भाई हमें पानी और दो। तो यहाँ पर जो आपका रूट्स होती हैं वो पानी फटाफट सॉइल से एब्जॉर्ब करती हैं और ऊपर वापस पानी भेजती हैं। तो इस चक्कर में जो आपकी लीव्स थी उनका जो खाना बना था वो भी ट्रांसपोर्ट हो जाता है, इसके बदौलत सिंपल खाना पानी सब चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं। प्लस वो जैसे ही यहाँ से पानी का लॉस होता है तो यहाँ पर पानी लॉस होता है, उसकी वजह से पत्तियों पर एक कूलिंग इफेक्ट हो जाता है और हीट गैसेस एक्सचेंज तो है ही इसका रोल। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स में दो आते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ये दो बहन भाई इतने इंपॉर्टेंट हैं कि बच्चों अगर अभी नहीं समझा तो 11th क्लास में नहीं समझ में आना। इतना समझ लीजिए ये दोनों एक साथ ही रहते हैं, एक साथ ही मौजूद होते हैं। जैसे ये दिख रहा है ना, ये आपका फ्लोएम है, ये जाइलम है, और मैंने पीछे वाले पिक्चर्स में दिखाया था लीफ का जो स्ट्रक्चर दिखाया था
उसमें मैंने बताया था वो जो वेन्स होती हैं, ये पहले आपके लेयर्स आ गई, पहले सेट ये स्पंजी और ये बीच ये आपका पूरा वैस्कुलर बंडल है। ये ऐसे होता है, ट्यूब के फॉर्म में होता है, ट्यूब्स होते हैं बेसिकली जो एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं। और ये काम क्या करते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना देख लिए, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में दो आते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। अब देखते हैं ये जाइलम जो है वो है क्या चीज़। तो जाइलम खुद एक ट्यूब्यूलर वैस्कुलर बंडल होता है और इसका काम क्या होता है गाइस, इसका काम होता है वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो अभी हमने पीछे देखा था वाटर मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट, पानी जैसे रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं तो पानी ऊपर ट्रैवल करता है ना, रूट्स ने एब्जॉर्ब करा फिर पानी ऊपर ट्रैवल करता है, तो ये ट्रैवल जिससे कर रहा होता है वो एक्चुअली जाइलम ही तो होता है। हमारी बॉडी में आर्टरीज एंड वेन्स होती हैं ब्लड सप्लाई करने के लिए, यहाँ पर होती है जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जैसे आर्टरीज और वेन भाई बहन है वैसे जाइलम एंड फ्लोएम भाई बहन हैं। यहाँ पर जाइलम का काम होता है कि पानी को ऊपर ले जाना, एब्जॉर्ब कर जो रूट्स एब्जॉर्ब करिए उन्हें ऊपर तक ले जाना, अप टू वट एवर हाइट जहाँ तक भी पहुँचना है, जिसको भी लीव जिस भी लीव को ज़रूरत होगी उसके पास पहुँचेगा। ठीक है, तो ये काम होता है जाइलम का। एंड दिस फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल। याद रखना, पानी सिर्फ नीचे से ऊपर जाता है, रूट्स को नहीं ज़रूरत है, लीव से पानी नहीं लेंगी रूट्स, रूट से लीव्स पानी मांगती हैं, तो लीव्स हमेशा डिपेंडेंट हैं आपके पानी पर फ्रॉम रूट्स। ठीक है, और खाना वो खुद बनाती हैं, खाने के लिए सब डिपेंडेंट है किस पे, लीव्स पर। जाइलम जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, तीन कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं जाइलम एलिमेंट्स। तो जाइलम एलिमेंट्स कौन कौन से, ट्रैकीड्स और दूसरा है वेसल्स या ट्रैकीड्स वेसल्स कहते हैं। ट्रैकीड्स जो होते हैं वो लॉन्ग ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे करके। ठीक है, टेपरिंग एंड्स होते हैं उनके, टेपर्ड एंड्स होते हैं जैसे अर्थवॉर्म जैसे। और वेसल जो होते हैं वो ट्यूब जैसे होते हैं, जैसे पाइप होता है ना एक, वैसा होता है वेसल। वेसल इसीलिए उसको कहते हैं, उसमें प्लस पोर्स भी होते हैं, पिट्स भी होती हैं। ठीक है, तो जाइलम में पहला जो होता है वो ट्रैकीड्स होते हैं, दूसरा एलिमेंट है वेसल्स होते हैं। और ट्रैकीड्स और वेसल्स का काम होता है सिंपल ट्रांसपोर्ट करना फूड और वाटर को वर्टिकली ऊपर ऊपर लेकर जाना, ये काम है इन दोनों का। जाइलम पैरेन्काइमा, देखो फिर से आ गया नाम ये पैरेन्काइमा। अब इसका जहाँ भी पैरेन्काइमा नाम आए वहाँ याद रखना स्टोर्स फूड। ठीक है, स्टोर्स फूड, कुछ नहीं करना, आग बंद करके सुन लो, स्टोर्स फूड जाइलम पैरेन्काइमा का फंक्शन है ये। दूसरा इसका यहाँ पर एक और फंक्शन होता है, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर हॉरिजॉन्टली। पानी को ऊपर ले जाने में भी जाइलम पैरेन्काइमा की भी मदद होती है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर ये जाइलम पैरेन्काइमा जो है इसका जैसे सारे सेल्स होते हैं वैसे जाइलम पैरेन्काइमा में सेल्स होते हैं, वो न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, प्लस इनका ये लिविंग सेल्स होते हैं क्योंकि, तो इनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा को क्या करना है, खाना स्टोर करना है, तो खाना स्टोर करेंगे तो ऑब्वियसली ले जाने का काम, मतलब ऐसे अटैच रहते हैं, पूरा सिस्टम बना रहता है उनका, तो वो ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करते हैं। किसकी, ट्रैकीड्स और वेसल की। ट्रांसपोर्टेशन किसका करवाना है इन्हें, फूड का, फूड पकड़े, इनके पास फूड रखा हुआ है तो ये इन दोनों की मदद करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। जाइलम फाइबर जो होता है उसका भी सिंपल इतना ही काम है कि वो एक तो मैकेनिकल सपोर्ट, वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो ये ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है इसका काम सिर्फ ये है कि वो उसको सपोर्ट देगा, इनको मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है, प्लस उनके साथ जुड़ा रहता है कि आप जो काम बताइए मैं कर दूंगा। ठीक है, उसको सिर्फ सपोर्ट देने का काम है कि आप सिंपल हमारे साथ रहिए। इनमें ये जाइलम फाइबर्स होते हैं, जहाँ भी फाइबर का नाम आए वो उनका काम यही होता है बेचारों का कि सिर्फ वो सपोर्ट दे सकते हैं, उनका खुद का कोई ऐसा कोई काम नहीं है, सिर्फ सपोर्ट देने का काम होता है। अब बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम जाइलम का जो भाई है फ्लोएम याद रखना ये फूड से रिलेटेड है। फूड का ट्रांसपोर्टेशन जिसे हम ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं वो कौन करता है, फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम के जो एलिमेंट्स है वो हैं सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। देखो फिर पैरेन्काइमा आ गया। अब ये पैरेन्काइमा यहाँ भी यही काम कर रहा है, आंखें बंद करके सुन लो, स्टोर स्टार्च एंड प्रोटीन।
ठीक है, आपको अभी तक तो याद ही हो गया होगा, लिख रहे होंगे आप लोग, नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बनाइए अगर नहीं बना रहे तो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है और ये कंपटीशन में आ सकती हैं, इसलिए नोट्स बना लीजिए, अच्छी बात होगी। लेकिन पैरेन्काइमा तो आपको ऐसे ही याद हो गया, इसे तो बार बार सुन के रट गए। बहरहाल फ्लोएम फाइबर्स यहाँ पर क्या काम करते हैं, दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। इस फ्लोएम को, ये जो फ्लोएम पूरा स्ट्रक्चर है, इसमें सीव ट्यूब्स, इसमें कंपेनियन सेल, इसमें पैरेन्काइमा, सबको इनको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ठीक है। तो कंपेनियन देखो, जैसे ये सीव ट्यूब्स कह रहे हैं हम ना, सीव एक तो ये ट्यूब जैसे होंगे, है ना, ये तो पता ही है। वैस्कुलर बंडल है तो ये पाइप जैसे होता है ना, पाइप वैसे हैं ये, लेकिन पाइप में इनके फ्लोएम वाले पार्ट में यहाँ पर सीव ट्यूब्स होते हैं। सीव ट्यूब यानी यहाँ पर थोड़ी सी, जैसे आपकी ये जाली है टूटी हुई, इसमें खाना ऊपर नीचे आ सकता है, इसलिए ये जालियाँ हैं इसमें। सीव पता है ना, जो छन्नी होती है वो है, यहाँ पर सीव लगी हुई है, इसमें से आगे पीछे मूवमेंट हो सकता है, किसका, फूड का, ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। कंपेनियन सेल इसके दोस्त होते हैं, ये सिर्फ इसको कंपनी देते हैं, और ये इनका पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, सेल होता, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, और इनका ये काम होता है कि वो फैसिलिटेट करते हैं, ये जो सीव ट्यूब जो फंक्शन कर रहे होते हैं ना फूड का ट्रांसपोर्ट, उसको ये फैसिलिटेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। Moving on to the next phloem fiber, moving on to the next part which is animal tissues. हमें animal tissues में अब आगे देखना है। अभी तक हमने प्लांट्स की पूरी हिस्ट्री पढ़ ली, प्लांट्स के बारे में जितना जानना था जान लिया, सारे टिश्यूज़ के बारे में हमने पढ़ के छोड़ दिया, सबको पता चल गया। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट टर्न पे एनिमल टिश्यूज़ की। थोड़ा सा पढ़ के आइएगा ताकि आपको भी थोड़ा एकदम आप ब्लैंक ना रहें कि हम बात क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी से, अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देती हूँ मैं अपनी क्लास में, अपने लेक्चर में, तो अपने थोड़े से एनसीईआरटी पढ़ के आइएगा तो आपको अच्छा रहेगा, पता रहेगा। तो विल डिस्कस एनिमल टिश्यूज़ ऑन द नेक्स्ट टर्न। आई होप आपको अभी तक सारी चीज़ें समझ में आई हो, पसंद आई हो, हमारी क्लास पसंद आई हो, एंजॉय करी हो। आगे हम पढ़ने वाले हैं द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ एनिमल टिश्यूज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट, एंड प्लीज़ डाउनलोड द ऐप ऑफ अचीवर कनेक्ट फॉर practicing more and more questions. ठीक है, the more you practice, the more perfect you become with the subject. Thank you for watching.